2014 के बाद से आखिर जनता ही क्यों पीस रही है? हर बार किसी भी वजह से जनता को ही पीसा जा रहा है, उन्हीं की जेब को खाली किया जा रहा है। आज का जो माहौल है, ना तो लोगों के पास काम है, ना कारोबार और ना ही पैसे। ऐसी सूरत में भी सरकार के जितने नियम हैं, उन तमाम नियमों का भुगतान जनता को ही करना होता है। उन तमाम नियमों का अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो वो जनता के ही ऊपर आ जाता है। 2014 के बाद आपने देखा, सबसे पहले नोटबंदी की गई, उसमें भी जनता को लाइन लगाना पड़ा। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लगाया गया, वो भी आम जनता को उसका नुकसान होना शुरू हो गया। 1 साल पहले किया गया था कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जाए। एक आम जनता सरकार से सवाल करती है कि क्यों लिंक किया जाए, कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जब जनता इस काम पर आगे नहीं बढ़ती है तो उसके ऊपर चार्जेस लागू किया जाता है, 1000 रुपया। इसी पर कुछ बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि सरकार आखिर क्यों इस तरह के कदम उठा रही है, जबकि हालात जनता के बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, फिर भी उनके जेब से जो गाढ़ी कमाई है उसे छीनने का काम, उसे खींचने का काम क्यों किया जा रहा है। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये सच बात है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है, और दूसरा सवाल ये है कि इससे जनता को क्या फायदा हासिल होने वाला है। हाँ, ये सच है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है, आधार कार्ड को लिंक करना होगा आपके पैन कार्ड से, ये ज़रूरी भी है और इससे फ़ायदे और नुकसान दोनों है। देखो क्या है कि गवर्नमेंट ने पहले भी ये 2022 मार्च में उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद में उन्होंने डेट एक्सटेंड की थी जून 30 तक। तभी उन्होंने कहा था कि 500 रुपीज़ के आसपास आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उसके बाद में उन्होंने फिर से डेट एक्सटेंड की, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक है जो नहीं कर रही है, लिंक नहीं कर पा रही है। बहुत सारे डेटा ऐसा है कि बहुत सारे आधार कार्ड अभी तक भी नहीं हुए हैं पैन कार्ड से, तो उन्होंने क्या किया कि अभी 31 तक उन्होंने डेट एक्सटेंड की 1000 के साथ में, तो उन्होंने सीधे 9 महीने उन्होंने एक्सटेंड कर दिए। अभी इसके बाद में भी यदि नहीं कर पा रही है तो फिर ये तो जनता के ऊपर है कि वो क्यों नहीं करना चाहती। शायद हो सकता है किसी में उनका रीज़न हो, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान का ये एक रीज़न मैं बोल सकता हूँ कि फ़ायदे ये है कि आपका यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाता है तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो जल्दी प्रोसीज हो जाता है। इसमें कैसे प्रोसीजर है कि आपको रिटर्न फाइल करने के बाद में बेंगलोर में भेजना पड़ता है साइन करके, और वहाँ पे पहुँचने के बाद में आपका ITR प्रोसेस होता है। सर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर कि अगर कोई इनकम टैक्स भरता है तो उसका ऑटोमेटिक ही लिंक हो जाता है। ये तो आम जनता की बात हो रही है यहाँ पर, जिनका कोई टैक्स नहीं भर रहे हैं, वो सिर्फ उनका अकाउंट है। सर हाँ, देखो ऑटोमेटिक लिंक आप बोल रहे हो कि आधार का पैन से होना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि पैन कार्ड का जो डेटा है और आधार का डेटा है ना, दोनों मिसमैच है। बहुत सारे में ऐसा हो रहा है कि किसी के नाम में कुछ थोड़ा करेक्शन है, मिडिल नेम या सरनेम में। इसकी वजह से गवर्नमेंट ये बोल रही है कि पहले आप अपने आधार को या फिर पैन कार्ड पे आपका नाम, दोनों को मैच करो, फिर लिंक करो। गवर्नमेंट क्या है, खुद के हिसाब से तो आधार का या पैन कार्ड का डेटा आपको पता है कि आपका आधार का डेटा सही है या पैन कार्ड का डेटा सही है। आधार का सही है तो पैन कार्ड का करेक्शन करो, पैन कार्ड का सही है तो आधार का करो। तो ये गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप अपने यहाँ से खुद आपका डेटा सही करो और लिंक करो। गवर्नमेंट खुद करने चाहे तो किसी में मिसमैच हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें अभी भी डेटा मिसमैच है, नाम मिसमैच होता है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होती है। कई आधार कार्ड में ऐसा है कि डेट पूरी नहीं दी हुई है, ईयर दिया हुआ है। तो ये सब करेक्शन आपको खुद से करना होगा, गवर्नमेंट अपने आप से चल के नहीं आएगी। आपने अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं किया तो ऐसे में आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब ये बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और जो भी पैन कार्ड होल्डर्स हैं उनके बीच ये चिंता भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये अभी भी आए हैं। एक्चुअली 31 मार्च 2022 तक तो बिना किसी पेनल्टी के आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते थे, लेकिन जिन्होंने उस डेट तक नहीं किया उनके लिए अब ये चॉइस है कि 1000 रुपीज पेनल्टी भर के ये किया जा सकता है। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं 31 मार्च 2023 तक, तो फिर 1 अप्रैल से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आप उस पैन कार्ड से कोई भी वो चीजें जहां पर पैन कार्ड मैंडेटरी है वो नहीं। तो हाथ गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फेरी करते हैं, रास्तों पे धंधा कारोबार करते हैं, इन पर सबसे बड़ी मुसीबत आई है कि आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक नहीं करने पर 1000 रुपये का फाइन लग रहा है। तो आपके पास ऐसे लिंक हो रहे हैं, कई लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर
क्या रुझान है इनका, किस तरह का इनका वो है, क्या ये पैसे दे पा रहे हैं? ये लीजिए, कई लोग तो दे रहे हैं, कई लोग बेचारे अपनी तकलीफ बता रहे हैं। क्या है, हर फैमिली ने, हर आदमी के पास पैन कार्ड है, हर आदमी के पास आधार कार्ड है, तो हर फैमिली को 2 से 5 हज़ार रुपया जो है पेनल्टी लग रही है, जो कि ये गलत है। लेकिन इसके पीछे अगर हम सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार हमें जवाब देती है कि भाई हमने ये 5 साल फ्री रखा था, 2017 से लेकर 2022 तक ये टोटली फ्री था, 1 रुपया नहीं लगता था। तब लोगों ने कराया नहीं, लोगों को अवेयर नहीं किया गया, लोगों को बताया नहीं गया। कुछ गलतियाँ हमारी है, कुछ गलतियाँ हमारे नेताओं की है, लेकिन आज उसका खामियाजा जो है आम आदमी भर रहा है। अब मुझे पता चला कि आधार कार्ड को पेन से लिंक करना है। इसके बारे में जानकारी के लिए मैं साइबर में गया, तो वहाँ पर बताया गया कि आपको आधार लिंक करना है, उसके लिए आपको 1000 रुपये चार्जेस लगेंगे। ये सुन के मैं बहुत घबरा गया, कि बोला अरे 1000 रुपये इसके चार्जेस भरने हैं। मेरे में क्वार्टर बेस पर मेरे पगार एक तो कम है, एक तो मेरे बच्चे की एग्जाम है, उसकी फी के लिए पैसा मैं जुगाड़ रहा हूँ, तो उसमें भी 1000 रुपये इनको भरना है। ये अचानक सरकार लेने आने से हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इसके लिए क्या करूँ क्या नहीं। वो बोले अभी 31 तारीख नहीं करेंगे तो अगले महीने आपको 10,000 रुपये लगेगा। मेरे को और टेंशन आ गया, अभी इसके ऊपर क्या किया जाए, कहाँ से आप तो बच्चे की फीस भरने का प्रॉब्लम हो रहा है, उस घर चलाना बड़े मुश्किल हो रहा है, और ये सब करना कहाँ से होगा, कुछ समझ में नहीं। सरकार नहीं करने से हमें बहुत सारी तकलीफ हो रही है, इसीलिए इसके कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। 1000 रुपए गवर्नमेंट को कहाँ से 1000 रुपए दे पाएगा? किसी तरह तो अपना जो है बच्चों को पढ़ा के किसी तरह खाना पीना खर्चा सब निकाल रहे हैं, रिक्शा चला के। तो आधार कार्ड लिंक करने के लिए तो खाते से लिंक है, लेकिन पिन कार्ड का अलग से कहाँ से आ गया, ये सब तो अपने को जानकारी नहीं है। 1000 रुपए ये मैं आज दे दूंगी, लेकिन और भी कई बहनें भाई ऐसे हैं जो 1000 रुपए बहुत मुश्किल से कमाते हैं, तो वो कैसे दे पाएंगे इनको? उसके लिए ये ऐसा कुछ करना चाहिए कि डायरेक्ट बैंक से ही उनको डायरेक्ट लिंक करके दे देना चाहिए था हमें। अब ये नया प्रोसीजर निकाले। अब देखिए हम रमजान में कैसा लाइन लगा के सब बैठे हैं, कर रहे हैं, कितनी मुश्किल हो। क्या ये जायज है? क्या सरकार की मांग सही है? तो मेरे हिसाब से शायद सरकार को पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन यदि आप पैसे लेके ही करना चाहते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक इनकम का सोर्स भी गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। इसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के लिए 1000 रुपीज या उससे ज्यादा की जो पेनल्टी है वो शायद बहुत भारी। और मैं तो कहूंगा डेटा आपके पास सबसे ज्यादा होगा लोगों का। 99% जो लोग टैक्स भरते हैं उनका डेटा मिसमैच नहीं होगा। अगर वो होता भी होगा तो आप उनको क्लियर करवा लेते होंगे। तो ऐसे में मैं सवाल उन लोगों का नहीं उठा रहा हूं जो लोग टैक्स भरते हैं, मैं उन आम जनता का जो रिक्शा चलाते हैं, जो हाथ गाड़ी खींचते हैं, जो सड़कों पर ठेला लगाकर काम करते हैं, उनका अकाउंट है और एक पैन कार्ड है और एक आधार कार्ड है। अगर उन्हें इतनी जानकारी नहीं है तो उनके जेब से इस तरह से 1000 रुपए निकालना ये कहाँ का इंसाफ है? ये इसलिए क्योंकि उनको 2 बार पहले से भी उनको दिया गया हुआ है। अभी भी यदि अभी नहीं करेंगे तो उनका पैन कार्ड, देखो करवाना नहीं करवाना उनके ऊपर है, अभी नहीं करवाएंगे तो उनका पैन कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो सर ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार के पास बहुत सारे संसाधन है, लेकिन आम जनता के पास इतने सारे संसाधन नहीं है। अगर वो इस तरह का अगर कोई स्कीम करना चाहते वो बैंक वालों को ऑर्डर दे देते कि कोई भी आपका खाता धारक आपके पास आता है, कोई भी अकाउंटेंट आता है, उसको बगैर आधार कार्ड लिंक कराए मत छोड़ो। वो वहां से एक एक को कॉल करते रजिस्टर होता चला जाता। ऐसे बहुत सारे संसाधन है। पैन कार्ड को अगर आपको अटैच करना, हर जगह आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो इसके जरिए आप पैन कार्ड के जरिए आप उसको बगैर पैन कार्ड आधार कार्ड के बन ही नहीं रहा है। डायरेक्ट आप वहां लिंक कर सकते थे जो है। क्यों जनता के ऊपर क्यों? जनता के पास इतने कोई संसाधन नहीं है कि वो साइबर कैफे पे जाए, 200 रुपए एक्स्ट्रा दे, 500 रुपए एक्स्ट्रा दे और फिर जाके वो करवाए। अगर आपको इस तरह का लूट मचानी है सर, तो आम जनता के लिए नहीं तो पूंजीपति के लिए करिए ना, जिनके कर्ज माफ कर रहे हो। जनता के साथ तो आप कुछ इंसाफ नहीं कर रहे हो, ना ही जनता को आप कोई छूट दे रहे हो, बल्कि उनका गला दबाकर उनसे 1000 रुपए की वसूली कर रहे हो। क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने पैन कार्ड बनाया होगा जी, तो उसने घर पे बैठे बैठे तो नहीं बनाया होगा। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं तो किसी को कांटेक्ट किया होगा। आधार कार्ड के बन नहीं रहा पैन कार्ड अभी नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ जब आधार से पहले के जो पहला का था, तो ऐसे कई पैन कार्डों के साथ डीएक्टिव भी हो गए होंगे। इससे दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि अभी है ना बहुत सारी चीजें हमारे को भी नोटिस में क्या आ रही है कि कईयों के पास 2-2 पैन कार्ड है। उन्होंने एक पैन कार्ड के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दूसरे को शो नहीं करते हैं, वो नहीं, एक आधार पे 2 पैन कार्ड तो नहीं हो पाएंगे। तो इसी को भी कर्व आउट करने के लिए उन्होंने एक और ये किया हुआ है। दूसरा मेरा यही कहना होगा कि
पैन कार्ड आधार कार्ड का क्यों कर रहे हैं कि बहुत सारे अभी भी ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे वो अपने पैन कार्ड को नहीं देते हैं, वो सिर्फ आधार कार्ड से आज जमीन के ये सब जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें सिर्फ आधार कार्ड लगाते हैं और ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो जाते हैं, पैन कार्ड नहीं होते। तो गवर्नमेंट उनको पकड़ने के लिए, गरीब जनता को पकड़ना नहीं है, उनको पकड़ना उनको है, जनता के जा रहे हैं पैसे। ये है कि अभी वो नहीं जग रही है, अभी क्या करें। जब पैन मैं यही बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पैन कार्ड बनाने जाते हैं, क्यों पैन कार्ड बनाने गए वो, उनको कहीं ना कहीं उसकी जरूरत लगी होगी, बैंक के ज्यादा कहीं नहीं लगता है। हाँ, जरूरत कहीं ना कहीं लगी होगी, इसलिए पैन कार्ड करने गए। तो जब वो इतने जागरूक है तो आधार और पैन कार्ड लिंक करने में मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों। वही आपको जवाब देना चाहूंगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, जब पैन कार्ड जनता 2 पैन कार्ड एक साथ रखती है, अगर वो अकाउंट खोलता है तो उसमें दोनों पैन कार्ड तो लगेगा नहीं, एक ही पैन कार्ड लगेगा। तो सरकार क्या उस बैंक के जरिए आधार कार्ड को मैच करके वहीं से नहीं कर सकती? क्यों पब्लिक के ऊपर डालना चाहती है ये? अगर जिस तरह के बहुत सारे नियम निकाल रहे हैं, बहुत सारी ये घर घर जाकर लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसी तरीके से अगर ये चाहते पैन कार्ड हर एक इलाके में, कि चाहे बैंक का हो चाहे और भी कोई इनका सरकारी दफ्तर हो, वहां से ये लिंक कर सकते थे। जनता को बिगैर बताए बस उनसे फोन आता या मैसेज आती, आप वहां जमा करो बैंक में आधार कार्ड पैन कार्ड का जेरोक्स जमा करो, वो वहां से क्लियर हो जाता। इस हजार रुपए के लिए एक बंदा जो सड़क पर बूट पॉलिश करता है सर, कचरे उठाता है सर, वो 1000 रुपया कहां से लाएगा? सिर्फ इस डर से कि उसका बैंक अकाउंट सील हो जाएगा? नहीं। तो क्या अगर एक घर में 4 लोग हैं तो क्या 4 लोगों को 4000 रुपए देने होंगे? ये इंसाफ है? क्या ये जनता का खून नहीं चूसा जा रहा है? कह रहा हूं, चलो उसका भी एक जवाब देता हूं कि सबसे पहले उन्होंने जो डेडलाइन दी थी वो मार्च 22 की दी। सर, जब डेडलाइन पर लोग नहीं पहुंचे तो ये सरकार का काम था कि वो खुद ऐसा कोई कार्रवाई करती जिससे लोग खुद ब खुद आते। ये फाइन लगाने की जरूरत क्या है? उसके बाद में उन्होंने जून 22 में उन्होंने 3 महीने के लिए डेट एक्सटेंड की थी और 500 रुपए लगाए थे। इस 1000 रुपए से जनता को क्या फायदा? जनता को फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे जो है कि टैक्स जो नहीं भर रहे हैं, जो भाग के जा रहे हैं, जो अपना डेटा पैन कार्ड से मैच नहीं कर रहे हैं, उनको कर्व आउट करने के लिए अब सरकार ये तो नहीं देख सकती कि किसकी इनकम ज्यादा है कम है, इसलिए उनको बड़े लोगों को या उन लोगों को जो टैक्स नहीं भर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए ये सब करना है। डेटा सरकार के पास सबसे पहले कि भुखमरी सबसे ज्यादा है देश में, भुखमरी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो लोगों को, तो लोगों से 1000 रुपए छीनने का हक कैसे रखते हो? नहीं था ना, उनको टाइम दिया हुआ था। सर, इस टाइम से मुझे आप बताइए कि इससे बेनिफिट क्या है? किससे? अटैच कराने से, लिंक करने से। लिंक करने, जनता का जो टैक्स नहीं भरता है, जो टैक्स की हैसियत ही नहीं उसकी, रिक्शा चलाता हाथ गाड़ी खींचता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये पैन कार्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह पे आधार वही एक आपका आइडेंटिटी होगा जो पैन इनकम टैक्स के लिए भी काम में होगा और सभी जितने भी सामाजिक जो आपकी हैं उनके लिए भी आपको ये। तो ऐसे में जनता के जेब से 1000 रुपया निकालना कैसा है? जनता को टाइम दिया गया था, निकालना गलत है, लेकिन उनको टाइम दिया था, वक्त दिया था। अब जनता नहीं जागे और मैं कह रहा हूं ना, अभी भी नहीं होगा ना, तो फिर यदि पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो अभी भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। ये किस चीज पर लगाई जाती है? जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अगर यहां से नहीं होगा तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह से कोई नुकसान हो सकता है भारी? जो टैक्स नहीं भरते हैं वो किसी भी हाल में नहीं भरेंगे, और जो टैक्स भरना है वो किसी भी सूरत में उनको टैक्स भर के कारोबार आगे बढ़ाना है। तो ऐसे हाल में 2 पैन कार्ड, एक पैन कार्ड को आप बैंक से ही क्लियर कर सकते हैं। बैंक में एक आधार कार्ड लगा हुआ, एक पैन कार्ड लगा हुआ, उससे क्लियर करें, वेरीफाई करिए, हो गया काम। मुझे जरूरत भी नहीं है, जो होएगा 10,000 फाइन भरेगा। मोदी ने तो पूरे तो देश का पूरा एक बर्बाद कर दिया और पूरी वाट लगा के रख दिया। ये कहाँ से लाएंगे 1200 रुपया? 1000 मैं गया था 1200 रुपया बताया पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का। कहाँ से लाएंगे जनता पैसा? जनता को पूरी तरह से मोदी ने गरीब को और गरीब बना के छोड़ दिया है। सिलेंडर भी का रेट बढ़ा दिया है। हर आदमी लोग, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? सब हर चीज का भाव बढ़ा दिया है। राशन ऑफिस में भी गया, उधर भी बोलते हैं नाम कटा, अभी वो जिंदा नहीं है, कुछ नहीं है, उनका भी कहाँ से नाम कटा कि उनका भी एक आदमी का 1500 रुपया मांग रहे हैं। अगर आप पैन कार्ड लिंक नहीं करते आधार कार्ड से तो आपका बैंक अकाउंट सब बंद हो जाएगा। चलिएगा, बंद हो जाएगा तो हमारे पास कुछ आई नहीं तो कहाँ से करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसा? कोई बात नहीं, बंद हो गया तो अब मोदी सब वाट लगा के रख दिया। क्या काम करते हो? ये इधर पुट्टे का कटिंग करता हूँ।
अमली करते अमली भी पैसा लेना सरकार को बेवजह, इतनी कोई वजह नहीं है, बेवजह लोगों से पैसा लिया जा रहा है। और ऐसे कई लोग हैं जिनके अकाउंट में नहीं होंगे, वो बेचारे भी पैसे भर रहे हैं। ये काम सरकार को जो है, जैसे आज इलेक्शन कमीशन घर घर जाके लिंक कर रहा है, सरकार को जो ना उसी तरीके से घर घर जाके लिंक करना चाहिए था। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो नेता थे उनको घर घर जाके लिंक करना चाहिए था। लेकिन ये जो सरकार पैसे ले रही है ये बहुत गलत है, ये इनको नहीं लेना चाहिए था। दूसरा, अगर कोई 1000 रुपए पे भी कर देता तो उससे उस 1000 रुपए का क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं, बेनिफिट नहीं है सर, ये पेनल्टी है। देखिए दोनों में फर्क है, ये आपको पेनल्टी लगी हुई है, पेनल्टी का कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन लिंक करने से क्या फायदा हो जाएगा? लिंक करने से पहले उन्होंने कहा कि अगर आपका आधार से पैन लिंक नहीं होगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, और भी जो आपकी जो आगे की जो बैंकिंग सुविधा है वो सारी बंद कर दी जाएगी। सर, यही पहले बंद कर आप फिर आधार लिंक करके उनको आगे जाने देते, 1000 रुपए लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है, कुछ भी कर सकती है, और ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब उनके आगे नहीं, अब ये हम दुआ कर रहे हैं कि भाई डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो भी तो 1000 रुपए जाएगा, 1000 रुपया तो जाएगा, तो 1000 की पेनल्टी से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग जो पीछे भर चुके हैं, और आगे अगर हम इसको फ्री करते हैं तो वो जो पीछे भर चुके हैं उनको रिफंड करना होगा, जो कि सरकार नहीं कर सकती है। दूसरा आखिरी सवाल मेरा ये कि 130 करोड़ की जनता है, उसमें से अगर हम 70% या 80% मान लें कि लोगों ने किया है आधार कार्ड लिंक, लेकिन फिर भी बचते 30 और 35-40% लोग, ये 30% 40% का 1000 रुपये से कितना कैलकुलेशन होता है और ये पैसा कहाँ जाएगा? क्या सरकार इसका हिसाब देगी? नहीं, सरकार बिल्कुल हिसाब देने को तैयार है ना। सरकार के पास तो पूरे आंकड़े ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कोई कैश पेमेंट तो लेनी नहीं है। कहाँ पर ये इस्तेमाल होगा? ये इस्तेमाल तो जब वो कहते हैं कि भाई जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, अब वो क्या करते हैं वो तो वही जाने, MLA खरीदते हैं या MP खरीदते हैं। क्या इससे पहले कभी किसी आंकड़ों का, किसी पैसे का हिसाब मिला है लोगों को? नहीं, कोई पैसे का हिसाब नहीं मिला है। RTI वगैरह मारते हैं तो मिल जाता है थोड़ा मोड़ा, बाकी और कोई हिसाब नहीं मिलता है। ऐसे लोग हैं जो जिनको ये पता भी नहीं कि पैन कार्ड किस काम आता है, सिर्फ वो उन्होंने जेरोक्स बैंक में दे दिया है और उनका काम चल रहा है। लेकिन ऐसे में ना तो वो अपनी फीस भर पा रहे हैं, ना घर का किराया दे पा रहे हैं। उस बीच उनको घर के राशन के अलावा 1000 रुपए निकालने पड़ रहे हैं। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको बताऊं, पहले देश को स्मार्ट बनाइए तो सही, पहले लोगों को उसका महत्व बताइए तो सही कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की क्या वैल्यू है। एक बार आप कहते कि आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, फिर आप ही उसको लागू करते हैं। फिर उसके बाद पैन कार्ड की कोई मान्यता नहीं, फिर उस पर आप लागू कर देते हैं और उसको एक 1000 रुपया और 5000 का फाइन लगा के लोगों के ऊपर डालते हैं। तो पहले आप लोगों को इसका महत्व बताइए कि क्या चीज़ है, लिंक करने से क्या बेनिफिट है, 1000 रुपया। और दूसरी चीज़ कि लिंक करने के पहले उनको बताइए कि लिंक करने से क्या फायदे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरा ये है कि अगर 130 करोड़ जनता है तो इसमें से 80% ऐसे होंगे जिनका लिंक नहीं होगा। अगर 80% के हिसाब से हम 1000 रुपया फी अगर करते हैं, कितना करोड़ होता है? वो कहां जाएगा पैसा, किसके अकाउंट में जाएगा? क्या सरकार उसका हिसाब देगी? सरकार को देना तो चाहिए वो हिसाब। अभी तक मिला आपको किसी चीज का हिसाब? नहीं। कोविड से लेकर आज तक जो कर्ज हमारे पास आए हैं, जो लोगों से हमने कर्ज लिए हैं, जो हमारी सरकार ने लिए, जो प्रधानमंत्री फंड में आया है, वो सारे पैसे का हिसाब मिला? हिसाब नहीं।